बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे गोल्स, और गोल्स के दोनों टाइप्स, रियल गोल और स्टेटेड गोल हमने पढ़ लिया था। और अब हम लोग प्लान्स के टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। तो प्लान्स के जो टाइप्स हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो टोटल 8 टाइप्स होंगी। एक टाइप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उसके साथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तीसरे नंबर पे डायरेक्शनल प्लानिंग, और उसके अपोजिट स्पेसिफिक प्लानिंग, उसके बाद सिंगल यूज़ प्लानिंग और स्टैंडिंग प्लानिंग। ठीक है जी। अब बच्चों, आखिर हम लोग प्लानिंग क्यों करते होते हैं? हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जब कभी भी गोल डिसाइड होगा, तो गोल डिसाइड होने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। ठीक है जी। हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। गोल डिसाइड करने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम लोगों ने प्लानिंग करनी है। ठीक हो गया। हमने इन गोल्स को कैसे अचीव करना है, गोल्स में हमें ये बताया जाता है कि व्हाट टू डू। प्लानिंग में हम लोग ये डिसाइड करते हैं हाउ टू डू। ठीक है। तो ये जो हाउ टू डू है, ये जब तक हमें मालूम नहीं होगा हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को अब्राहम लिंकन की एग्जांपल दी थी और एक किताब का हवाला दिया था कि जिसमें मेंशन है, और इस किताब में तो बल्कि आप लोगों को सामने ले आता हूँ आपके। ये किताब जो है, इसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन नार्कोवे की किताब है। ठीक है। और इसमें 7 जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लोग हैं दुनिया के, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की 7 हैबिट्स जो है वो मैंशनड है। और उनमें से एक जो हैबिट जो है, जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, उसको हम लोग कहते हैं शार्पन द सॉ। ठीक है। और हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, शार्पन द सॉ। उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के एक बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाने वाले जो है वो एक प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा था कि इफ़ यू गिव मी एन असाइनमेंट टू कट अ ट्री इन 6 आवर्स, आई स्पेंड 4 आवर्स टू शार्पन माई सॉ। क्या मतलब, अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे कोई एक दरख्त काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे लगा के अपना कुल्हाड़ा तेज़ करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग मुझे कोई काम देंगे कि जनाब आप लोगों ने एक ट्री जो है वो 6 आवर्स में काटने हैं, तो 6 आवर्स में जब हम ट्री काटने जाएंगे, तो मिसाल के तौर पे ये हमारा ट्री है, तो 6 घंटों में अगर हम लोगों ने ट्री काटने के लिए, हमारे पास कुल्हाड़ा मौजूद है और हम इसके ऊपर ज़रबे लगाना शुरू कर देंगे, इसको मारना शुरू कर देंगे दरख्त को, तो होगा क्या कि चूँकि हमारा कुल्हाड़ा तेज़ नहीं होगा, तिरछा नहीं होगा, तो 6 घंटे में हमारा ज़ोर भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हम दरख्त भी नहीं काट सकेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने अपना कुल्हाड़ा जो है वो शार्प करना है, उसको तेज़ करना है। और कितना टाइम लगा देंगे हम उसके लिए? आई स्पेंड 4 आवर शार्पन माई सॉ। 4 घंटे लगा के मैं जो है वो कुल्हाड़ा तेज़ करूँगा। क्यों? जब उसकी नोक तेज़ होगी, तिरछी होगी, तो बहुत कम ज़ोर लगाने से भी दरख्त कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हमें कहा जाएगा कि दरख्त काटना है, जब कभी भी हमें कहा जाएगा कि कोई ना कोई गोल हमारे लिए डिसाइड किया जाता है, हमें जब कभी भी टारगेट दे दिया जाता है, टारगेट के बाद फ़ौरन बाद हमारा अगला अमल ये नहीं है कि हमने भाग के जाना है और हमने जनाब जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लेना है। हम लोगों ने एक्शन परफॉर्म नहीं करना, हमने सबसे पहले डिसाइड कर है। बहुत ज़्यादा जो आजकल बिजनेसमैन है वो ये कहा करते हैं, एटलीस्ट 50% द टाइम, एटलीस्ट 50% टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट शुड बी गिवन टू प्लानिंग। ठीक है। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो उसका 50% टाइम आप प्लानिंग करो। और प्लानिंग जो है वो लेवल पे आप जो है उसको क्या उसे कहते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, प्लानिंग आखिर हम लोग करते क्यों हैं? प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इफेक्टिव हो, हमारे गोल्स इफेक्टिवली अचीव हो जाएं। तो इफेक्टिवली गोल्स अचीव करने के लिए हमें अब्राहम लिंकन ने भी हम लोगों को गाइड किया। और कैसे गाइड किया कि इफ़ यू गिव मी एन असाइनमेंट टू कट अ ट्री इन 6 आवर्स, आई स्पेंड 4 आवर्स टू शार्पन माई सॉ। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे अपनी प्लानिंग्स की तरफ कि हमारे पास किस किस्म के प्लान्स हैं। ठीक हो गया जी। ये हम लोगों ने 1 2 3 4 पेयर्स बना रखे हैं बच्चों।
ठीक है। पेयर्स का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो सबसे पहला जो पेयर है उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लान्स। अच्छा, तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स है बच्चों, स्ट्रेटेजिक प्लान्स का मतलब जो होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स का मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब होता है वो गोल्स जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगी, ठीक है। वो गोल्स जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, ठीक है जी। ये वो गोल्स होंगे जो लॉन्ग टर्म गोल होंगे, सॉरी प्लान्स होंगे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे। फिर नंबर 3, इसके लिए एक और भी है कि ये चूँकि टाइम टेकिंग है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस जो है वो इसको कवर करेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं बच्चों, ये किस लेवल पे बनाए जाते हैं, ये टॉप लेवल पे बनाए जाते हैं, ठीक हो गया जी। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, हम लोग आते हैं ऑपरेशनल प्लान्स की तरफ। ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं बच्चों, ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं, ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं वो एक वन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। और ये कौन बना रहे होते हैं, मीडियम या लो, मीडियम और लोअर मैनेजमेंट जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाया करती है इस तरह के प्लान्स बनाने के लिए, ठीक है जी। इसको बच्चों हम लोग दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान्स जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमेशा टॉप लेवल पे बनते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो है उसको पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस को कवर किया जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं किसी खास ऑपरेशन के लिए, कुछ खास पर्पज़ के लिए, किसी खास एरिया के लिए, कोई एक खास डिपार्टमेंट के भी किसी हिस्से के लिए अगर आपने कुछ प्लानिंग करनी होगी तो वो कहलाएगी आपकी ऑपरेशनल प्लान्स। और जो ऑपरेशनल प्लानिंग बच्चों होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है जी। इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो हम लोगों नीचे वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है वो है निनोज पिज़ेरिया, ठीक है। टॉमी जो है वो टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक हो गया जी। टॉप लेवल मैनेजर, एज अ टॉप लेवल मैनेजर टॉमी मस्ट यूज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म गोल्स of the organizations are reached. For Tommy, that means developing long-term strategies for achieving growth, improving productivity and profitability, improving customer service and finding ways to give back the community in which it operates. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जितने भी हम लोगों ने गोल्स डिसाइड किए हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, मिसाल के तौर पे एक, मिसाल के तौर पे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये जितने भी हमारे प्लान्स उसने बनाने हैं, ये कौन बना रहा है, ये टॉमी बना रहा है। टॉमी क्यों बना रहा है, क्योंकि टॉमी जो है वो टॉप लेवल मैनेजर है। और हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बनाया करती है। अब ऑन दी अदर हैंड जो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है बच्चों, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। उसी नीनो पिज़ेरिया ही की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। इसमें एक और मैनेजर है जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक जो है वो फ्रंट लाइन मैनेजर है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं, मैनेजर नहीं है, ठीक हो गया। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग से मुराद क्या हुआ, ऑपरेशनल प्लानिंग एक्टिविटी फॉर फ्रैंक वुड इंक्लूड थिंग्स लाइक स्केड्यूलिंग एम्प्लॉयज़ ईच वीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, वीकली स्केड्यूल कर रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ कितने घंटे तक काम करेंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ आएंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ फर्स्ट शिफ्ट में काम करेंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ दूसरे शिफ्ट में काम करेंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बच्चों, तो आंसर है नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ठीक हो गया। असेसिंग, असेसिंग से मुराद उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। ऑर्डरिंग एंड स्टॉकिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री से मुराद ये है कि आप जो पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हो तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सामान की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो जो मटेरियल होगा उसको भी ऑर्डर किसने करना है, फ्रैंक ने करना है। और उसके बाद उसने क्या करना है, उसको किस जगह पे हम लोगों ने स्टॉक करना है, रेफ्रिजरेटर में स्टॉक करना है, ठंडी जगह पे स्टॉक करना है, कहाँ पे स्टॉक करना है, वो स्टॉक करने का भी सारा का सारा इंतजाम जो है वो फ्रैंक ने करना है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है बच्चों, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है। और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में टॉप लेवल मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट देखें नहीं है। टॉप लेवल ने डायरेक्शन तो दे दी, लेकिन इसको फुल फ्लेज्ड प्लानिंग को किसने अमल में लेके आना है, फ्रैंक ने। फ्रैंक टॉप लेवल मैनेजर नहीं है,
ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को। अब हम आगे चलेंगे और अगला जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स, और उसके साथ साथ दूसरा जो प्लान है वो है शॉर्ट टर्म प्लान। ठीक है जी, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।